हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे आपका सिक्स्थ स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 14 साइंस का वाटर। हमने पहले वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से पानी इवोपरेट होता है, किस तरीके से कंडेंसेशन होता है, किस तरीके से रेन होती है, वाटर के क्या यूज़ होते हैं, वो सब कुछ हमने आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं, जिसमें बैक टू द ओशियन, पानी वापस ओशियन में कैसे आता है इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स वी स्टार्ट दिस चैप्टर। What happened to the what happened to the water that rain and snow bring to different region of the earth? क्या होता है जब बारिश होती है या बर्फ़ गिरती है भारत के अलग अलग, पृथ्वी के अलग अलग पार्ट्स में? मतलब जब बरसात गिरती है या फिर बर्फ़ गिरती है तो अलग अर्थ के अलग अलग पार्ट पे क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियन। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन द लैंड एंड as rain and snow sooner at or later goes back to the ocean. This happen in many ways. जो लैंड के ऊपर बारिश होती है, स्नो गिरती है, वो वापस पानी बन करके ओशियन में ही चला जाता है सारा पानी। स्नो इन द माउंटेन मेल्ट इनटू वाटर, जो पर्वतों के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर बर्फ़ होती है वो भी मेल्ट होकर के पानी बनती है। दिस वाटर फ्लो डाउन द माउंटेन इन द form of stream and river. Some of the water that fall on land as rain. जो जो माउंटेन्स होती है उनके पानी, जो बर्फ़ होती है, पानी बन के नीचे आ जाती है। ये पानी या तो नदियों के रूप में होता है या फिर जो झरने होते हैं, स्ट्रीम मतलब झरने, उसके रूप में ज़मीन पे आता है। सो सम ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन लैंड एज रेन ऑल्सो फ्लो इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम्स। और जो बारिश के रूप में पानी नीचे आता है वो भी नदियों के रूप में या झरने के रूप में बहता है। मोस्ट ऑफ द रिवर कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इन टू अ सी और एन ओशियन। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर फ्लो इनटू लेक। जो पानी नदियों का होता है, लेक्स का होता है, वो सब पानी कहाँ जाता है? गिरता है समुद्र के अंदर ही गिरता है। अब देखिए, ये आपको इसमें बताया जा रहा है, रेन वाटर फ्लो डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर। ये नदी और ये झरने, इस रूप में पानी आता है ज़मीन के ऊपर। द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक एंड पॉन्ड। ये जो रेन वाटर होता है, बारिश के पानी से ही लेक में पानी आता है, पॉन्ड्स में पानी आता है। अ पार्ट of the rainwater gets absorbed by the ground and seems to disappear in the soil. ये जो पानी है रेन वाटर का, गेट ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व हो जाता है ज़मीन से और ज़मीन के ऊपर से गायब हो जाता है, मिट्टी के द्वारा एब्जॉर्व हो जाता है। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। इसमें से कुछ पानी जो होता है इवेपोरेशन होकर के वापस ऊपर चला जाता है, कुछ ज़मीन ऑब्जर्व कर लेती है। द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड, कुछ अंदर की तरफ एब्जर्व हो जाता है। सीप मतलब ज़मीन सोख लेती है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर। और इसमें से जो ये पानी ऑब्जर्व करती है ज़मीन, ये पानी हमें ग्राउंड वाटर के रूप में वापस मिल जाता है। ओपन wells are fed by groundwater. Groundwater is the source for many lake as well. ये जो ग्राउंड वाटर है यही काफ़ी सारी लेक और वेल का सोर्स होता है। ग्राउंड वाटर कहाँ से आएगा? रेन से। रेन का पानी जो ज़मीन ऑब्जर्व करती है वो ग्राउंड वाटर के रूप में कलेक्ट हो जाता है, फिर ये लेक और वेल के रूप में हमें मिलता है वापस। It is also this ground water which is drawn by a hand pump or a tube-well. ये जो ground water है हमें hand pump और tube-well से भी मिलता है। The more hand pumps or tube-well that are used in an area, the deeper we need to dig to find this groundwater. The loss in the level of groundwater due to overuse is worrisome. हम ये जो पानी है, जैसे एक ही जगह पे काफ़ी सारे हैंडपम्प वेल्स वगैरह होंगे तो पानी का जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। और ये बहुत चिंताजनक है कि जितना ज़्यादा हम पानी का यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर का जितना ज़्यादा हम यूज़ करते हैं उतना उसका मात्रा कम होती जा रही है। पहली wants to share a concern with you. In those areas where the land has little or no vegetation, the rainwater flows away quickly. पहली जो है
वो हमसे ये आइडिया शेयर कर रही है, कुछ हमसे बात करना चाहती है कि इन दोज एरिया जहाँ पे वेजिटेशन कम होती है, वनस्पति कम होती है, वहाँ पे जो रेन वाटर होता है वो बह करके चला जाता है जल्दी से। फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे विथ इट। और ये जो बहता हुआ पानी है बरसात का, ये अपने ज़मीन के टॉप लेयर के ऊपर से जो मिट्टी होती है उसको भी अपने साथ में लेकर के चला जाता है। देयर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ कवर्ड विद कॉन्क्रीट। इसमें कई एरिया ऐसा होता है जो कंक्रीट के द्वारा कवर होता है। दिस रिड्यूस the seepage of rainwater into the ground, which ultimately affect the availability of ground। और यहाँ ग्राउंड वाटर, यहाँ पे क्या होगा, जहाँ कंक्रीट वाली जगह होगी, जहाँ मिट्टी नहीं होगी, वहाँ पे पानी कंक्रीट के द्वारा अंदर की तरफ बीच बीच में होगा, कंक्रीट के तो पानी अंदर की तरफ सोख लिया जाएगा, वहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है ज़्यादा लेवल होता है ग्राउंड वाटर का। फिर हम पढ़ेंगे, वी नो that water brought back to the surface of the earth by rain, hail or snow goes back to ocean। ये जो हमें रेन वाटर से जो पानी मिलता है हमें वो सारा ओशियन में मिल जाता है। Thus water from the ocean and surface of the earth goes into air as vapor, return as rain, hail or snow, and finally goes back to the ocean। The circulation of water in this manner is known as the water cycle। This circulation of water between ocean and land is a continuous process। This maintain the supply of water on land। ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलता ही रहता है और इसी के द्वारा ही लैंड के ऊपर वाटर मेंटेन होता है। व्हाट इफ़ इट रेन्स हेवीली, क्या होता है जब बहुत तेज बरसात होती। ये देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है वाटर साइकिल। ये पानी इवोपरेट हो रहा है, यहाँ से इवोपरेट होके बादल बन गए, बादल बन के फिर से देखो एरो नीचे की तरफ पानी बन के अंदर गिर रहा है, पानी गया फिर आया फिर गया फिर आया, इसे बोलते हैं हम वाटर साइकिल। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली, अगर बरसात तेज होती है तो क्या होता है। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरियस from place to place। In some part of the world it rains throughout the year, while there are places where it rains only for few days। हमने देखा है कि हमारे अर्थ पे कई पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे बारिश कंटिन्यू होती है और कई पार्ट ऐसे होते हैं कि जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। In our country most of the rainfall occur during the monsoon season। Rains brief relief especially after hot summer days। The sowing of many crops डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मानसून। जो हमने देखा कि रेनफॉल है वो मानसून के सीज़न में ही होता है, गर्मी के बाद में ही बारिश का सीज़न आता है और क्रॉप भी इसी के ऊपर डिपेंड करती है, फसलें भी बारिश के ऊपर ही डिपेंड करती है। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल मे लीड टू मैनी प्रॉब्लम। लेकिन ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ज़्यादा बरसात होगी तो उससे क्या होगी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। Heavy rain may lead to rise in the level of water in river, lake and pond। ये जो भारी बरसात होती है इस कारण से ये रिवर, लेक और पॉन्ड का वाटर लेवल ऊपर हो जाता है, उनसे ऊपर की तरफ से पानी बहने लगता है। द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, और ये पानी पूरे लार्ज एरिया में फैल जाता है, कॉजिंग फ्लड, जिससे फ्लड बाढ़ आती है। द क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट, विलेज एंड सिटीज़ में गेट सबमर्ज्ड बाई वाटर। ये जो फसलें हैं, जंगल है, गांव है, शहर है, ये सब क्या होता है, पानी से भर जाते हैं। इन आवर कंट्री फ्लड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप। हमारे देश में जो बाढ़ के कारण है क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, डोमेस्टिक एनिमल को नुकसान होता है, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ को भी नुकसान होता है फ्लड के कारण। ड्यूरिंग फ्लड the animals living in the water also get carried away with the water। They often get trapped on land area and die when flood water reached। Rains also affect the animals living in the soil। जो बारिश है, भारी बारिश आएगी तो इससे एनिमल भी इफेक्टिव होते हैं, कई एनिमल तो भारी बारिश के कारण मर भी जाते हैं। वॉट हैपन इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अच्छा, बहुत ज़्यादा हैवी रेन होगी तो फ्लड आ जाएगा, और अगर बरसात नहीं होगी तो क्या आएगा, ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स अकाल।
अकाल किसे बोलते हैं, ड्रॉट किसे बोलते हैं, काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक जब रेन ना हो तब वहाँ पे ड्रॉट जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इट does not rain in a region for a year or more? The soil continues to lose water by evaporation and transpiration. Since it is not being brought back by rain, the soil become dry. जो हमारी ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर जो पानी होगा वो तो इवोपरेट हो जाएगा, लेकिन इवोपरेट होकर के अगर वो पानी दोबारा वापस ना गिरे, बरसात ना हो, तो क्या होगा, हमारी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। द लेवल ऑफ वाटर इन पोन्ड एंड वेल of the region goes down and some of them may even dry up. जो हमारे यहाँ पे लेक है उनका पानी अगर इवोपरेट होगा, दोबारा रेन नहीं होगी, तो वो लेक भी सूख जाएगी, कुएं भी सूख जाएंगे। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्क्योर, जो ग्राउंड वाटर है वो भी खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। दिस में लीड टू ड्रॉट, इस कारण से होता है अकाल। इन ड्रॉट कंडीशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फोडर। ये जो ड्रॉट होता है, ड्रॉट के अंदर हमें खाना भी नहीं मिल पाता। यू माइट हैव सॉरी डियर स्टूडेंट heard about drought occurring in some part of our country or the world. Are you are aware of the difficulties faced by the people living in these areas? What happened to the animal and the vegetation in this condition? Try and find out about this by talking to your parents and neighbors एंड बाई रीडिंग अबाउट इट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। जब ड्रॉट होता है तो उसमें क्या होता है, हमें खाने को भी नहीं मिलता है, एनिमल्स भूख के कारण मर जाते हैं, वेजिटेशन जो वनस्पति सूख जाती है। ऐसी स्थिति होने पे क्या क्या होता है, ये अकाल हमारे इंडिया में भी काफ़ी बार पड़ा है। आप इसे फाइंड करिए और इसकी एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से सन में यहाँ पे ड्रॉट आया था। ओके, नाउ वी रीड नेक्स्ट 14.7 हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। Only a small fraction of water available on the earth is fit for use of plant, animal and humans. Most of the water is in the ocean and it can't be used directly. ये जो ओशियन का पानी होता है वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। When the level of the groundwater decrease drastically, this cannot be used anymore. The total amount of water on earth remains the same, but the water available for use is very limited and is decreasing with our uses. ये जो पानी का लेवल है, वाटर लेवल, वो ओशियन पानी तो काफ़ी सारा है, पानी बहुत सारा है, लेकिन जो पानी हम यूज़ करते हैं उस पानी का लेवल बहुत ही कम है, और जैसे जैसे हम ज़्यादा यूज़ करेंगे उसकी मात्रा और भी कम होती जाएगी। ये डिपेंड करता है इसका लेवल, ग्राउंड वाटर का लेवल हमारे यूजेस के ऊपर। द डिमांड फॉर वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। पानी की डिमांड दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन। इन मैनी सिटीज़ लॉन्ग क्यूज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर कॉमन साइट। बड़ी बड़ी सिटीज़ में हमने देखा है कि बड़ी बड़ी लाइनें लगती है पानी लेने के लिए। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्रीज। दीज फैक्टर आर लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यही कारण है कि पानी वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में पानी की कमी हो रही है। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज़ यूज्ड केयरफुली। वी यूज्ड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर। फिर अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश का पानी उसे हम कैसे बचाएं। वन वे of increasing the availability of water is to collect rainwater and store it for later use. एक रास्ता है कि जो बारिश का पानी उसे हम कलेक्ट करें और उसे बाद में हम यूज़ कर सकें। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इस तरह पानी का जो बारिश के पानी का कलेक्शन करते हैं उसे बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ कैच वाटर वेयर इट फॉल। इसका आइडिया एक ही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, कि जो पानी बहता हुआ जाता है उसे हम
इकट्ठा कर ले। जैसे हमारे रूफ्स के ऊपर पानी होता है, वो आपको पता है कि नाले के ज़रिए नीचे गिरता है, वो जो नीचे गिरता है पानी उसको हम एक जगह कलेक्ट कर ले, तो इसे हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो हम बाल्टियाँ रखते हैं गिरते हुए पानी के नीचे, तो बाल्टी के अंदर पानी इकट्ठा होता है, उसे हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। व्हाट हैपन टू द रेन वाटर that fall in places that are mostly covered with concrete road and building? It flow into the drain, isn't it? From there water goes to river or lake, which could be far away. A lot of effort will then be required to get this water back into our home, as the water did not seep into the ground. ऐसी जगह जहाँ पे रोड पक्के, सभी जगह पक्का हो, कहीं पे भी मिट्टी ना हो, तो वो पानी क्या होगा, अंदर ज़मीन सोखेगी नहीं, नहीं सोखेगी। तो ये पानी बड़ी बड़ी सिटीज़ में क्या होता है कि जो सीवेज होते हैं, नाले होते हैं, उनके द्वारा पानी बह जाता है और वो बह करके नदियों में मिल जाता है। फिर वो नदियों में जो पानी मिलता है उसको हम यूज़ कर सके, इस तरीके से फिल्टराइजेशन किया जाता है। हियर two techniques of rainwater harvesting are discussed. First, rooftop rainwater harvesting. In this system, the rainwater is collected from the rooftop to storage tank through the pipes. This water may contain soil from the roof and need filtering before it is used. Instead of collecting rainwater in the tank, the pipe can go directly into a pit in the ground. This then seep into the soil to recharge or refill the ground वाटर। ये देखिए, ये बारिश हो रही है, बारिश, बादल दिख रहे हैं, बादल से बारिश हो रही है, छत के ऊपर गिरी, यहाँ से पाइपलाइन यहाँ से जॉइंट करेगी। अब ये पाइपलाइन वाला पानी इस पिट में आया, इस खड्डे में आया, इस खड्डे से एक और पाइपलाइन हमने जॉइंट कर रखी है, वो नीचे वाले खड्डे में आया। अब ये वाला जो पानी है यहाँ से जो आ रहा है, ये कैसा होगा, प्योर होगा। फिर इसके द्वारा जो हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी हम बढ़ा सकते हैं। अनदर ऑप्शन इज़ टू अलाउ वाटर to go into the ground directly from the roadside drain that collect rain water. अब दूसरा उपाय ये है कि पानी डायरेक्टली मिट्टी में चला जाए, जिससे ज़मीन है वो पानी सोख ले। ओके स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया है। पार्ट 1 मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, ये पार्ट 2 है, इससे आप ट्रांसलेशन करिए, समझिए और आप दूसरों को भी एक्सप्लेन करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए ओके। और अगर आपको समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बाय।